हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ए कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल मतलब COOH। आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन में देखा होगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और अगर इसमें यहाँ पर OH लगा दूं मैं तो ये हो जाएगा COOH, तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। वो क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा कार्बोनिल और ये होता है हाइड्रोक्सिल। तो इस कार्बोनिल में से कार्ब और हाइड्रोक्सिल में से ऑक्सिल लिया तो क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। The carboxyl group consists of a carbonyl group attached to a hydroxyl group, hence its name carboxyl। तो जैसा मैंने बताया कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यानी OH ग्रुप से, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एलिफेटिक RCOOH और एरोमेटिक ARCOOH डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप एल्काइल और एराइल अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई हमने एलिफेटिक चेन लगा दी RCOOH। एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह पर ले लीजिए, मान लीजिए CH3COOH, तो ये होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दें, एरोमेटिक रिंग लगा दें और यहाँ पर लगा दें COOH, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फाउंड इन नेचर। नेचर में बहुत ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स पाए जाते हैं। सम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C12 to C18 नाउन एज फैटी एसिड अकर इन नेचुरल फैट एज एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल। तो जो हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH से यानी कार्बोक्सिलिक कार्बन से एक एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है, तो इसके कुछ हायर मेंबर्स होते हैं जिनमें कार्बन 12 से लेकर कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 तक होनी चाहिए। तो ये हमारे कहलाते हैं फैटी एसिड। जैसे कि हमने ले लिया C14H29COOH, तो इसमें कार्बन कितने हैं? एक कार्बन ये 15 कार्बन है, तो ये क्या? ये है हमारा एक फैटी एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 12 से लेकर 18 के नंबर में है तो वो हमारे फैटी एसिड्स होंगे, जैसे कि वो नेचुरल फैट्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसरोल के एस्टर्स के रूप में। कार्बोक्सिलिक एसिड सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, एमाइड्स एटसेट्रा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए स्टार्टिंग मटेरियल का भी मटेरियल की तरह एक्ट करता है, यानी जैसे कि एनहाइड्राइड वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एसिड क्लोराइड हो गया और अमाइड हो गया। इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है, यानी जो एसाइल हैलाइड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड उनके लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो देखिए RCO, यहाँ पर हम हेलोजन लगा देंगे तो ये बन जाता है एसाइल हैलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इससे ही बनता है। दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, इसमें क्या किया? यहाँ पर OH ग्रुप के साथ यहाँ पर हेलोजन एटम जोड़ा, जबकि एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है? ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं और उसकी जगह पर ये वाला ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये इसका दूसरा डेरिवेटिव्स। तीसरा डेरिवेटिव्स देखिए एस्टर्स। एस्टर्स में क्या किया? हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया R-, तो वो बन जाते हैं एस्टर्स RCOOR-। एमाइड में क्या किया? OH ग्रुप हटाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसकी जगह पर लगाते हैं NH2 ग्रुप, तो वो बन जाते हैं एमाइड। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हमने देखे। अब इसमें अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नेम और कॉमन नेम्स देखेंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है नोमेनक्लेचर। Since carboxylic acid are amongst the earliest organic compound to be isolated from nature, a large number of them are known by their common name।
जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे वो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर से आइसोलेट किए गए थे उनमें से एक हैं, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो ज़्यादातर अपने कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं क्योंकि इनको शुरुआत में ही आइसोलेट किया गया था नेचर से। द कॉमन नेम्स एंड विद द सफिक्स आईसी एसिड एंड हैव बीन derived फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से डिराइव किया जा रहा है उस सोर्स का लैटिन या ग्रीक में जो नाम होगा वही नाम उसको दे दिया जाता है। और कॉमन नेम्स में इनके आगे क्या जोड़ दिया जाता है? आईसी एसिड जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मिक एसिड HCOOH, जैसे कि ये HCOOH है, इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड, इसमें आईसी एसिड बाद में जोड़ दिया गया। वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंट्स, लैटिन फॉर्मिका मीन्स आंट। अब इसमें देखिए जो HCOOH है ये किससे ऑब्टेन्ड किया गया? सबसे पहले रेड आंट से, यानी इसका नेचुरल सोर्स क्या है? रेड आंट यानी लाल चींटियाँ। और लाल चींटी को जो लैटिन में नाम है वो है फॉर्मिका। अब देखिए इसका आंट का, रेड आंट का क्या नाम है? लैटिन में फॉर्मिका नाम। इससे जो एसिड ड्राइव किया गया HCOOH, उसका नाम भी क्या रख दिया गया इसी के नाम पर, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH फ्रॉम विनेगर, लैटिन एसिटम मीन्स विनेगर। विनेगर को लैटिन में क्या जाना जाता है? एसिटम से। तो इस एसिटम से एसिड लिया, बाद में लगा दिया आईसी एसिड, तो ये हो गया एसिटिक एसिड। CH3COOH जो है वो विनेगर से ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऐसे ही ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH फ्रॉम रैंसिड बटर। तो ब्यूटायरिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है वो है रैंसिड बटर, लैटिन में इसका नाम है ब्यूटायरम मीन्स बटर। अब लैटिन में बटर का नाम ब्यूटायरम, ब्यूटायरम से लिया ब्यूटाई और इसमें आईसी एसिड जोड़ दिया इसके कॉमन नेम में, तो ये हो गया ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरीके से इनका नाम रखा जाता है कॉमन नेम। अगर हम बात करें IUPAC सिस्टम की, इन IUPAC सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E इन द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन विद ओइक एसिड। अब जैसे देखिए CH3COOH ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये किससे बना होगा? ये इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन से अगर हम उसकी स्ट्रक्चर बनाए तो CH3CH3, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन और इसमें भी 2 कार्बन। तो इसका अगर हम नाम लिखें मैथ और एथ यानी 2 कार्बन है, एल्केन है तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन, ETHANE। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते वक्त हम क्या करते हैं, जो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो इनके एल्केन्स हैं जिनसे ये बने होंगे, मान लीजिए इसमें भी 2 कार्बन, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन ये वाला जिसमें भी 2 कार्बन, इसका नाम है इथेन। तो हम क्या करते हैं, इस इथेन का ई हटाकर इसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या करना है? बस कोरस्पॉन्डिंग एल्केन का ई हटाकर उसमें ओइक एसिड जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अगर एल्केन होता इथेन होता, तो 2 कार्बन का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेन में से ई हटाया, ओइक एसिड जोड़ दिया, बस ये करना है इसमें। ऐसे ही 3 कार्बन का होता प्रोपेन, प्रोपेन में से ई हटा देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इन नंबरिंग द कार्बन चेन द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1। अब इसमें बात आती है नंबर की, CH3CH2COOH। अब इसमें हमें पता है 3 कार्बन है यानी प्रोपेनोइक एसिड है। अगर हमें इसमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कार्बोक्सिलिक कार्बन लगा हुआ होगा, यानी कार्बोक्सिलिक कार्बन को सबसे कम नंबरिंग देनी है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बन लास्ट में लगा है COOH, तो नंबरिंग 1 किसको देनी है? COOH को। इसको जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है ये वाला, इसको 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, यानी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है COOH वाले कार्बन से। फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप द एंडिंग E ऑफ द एल्केन इज रिटेन्ड।
अगर हमें ऐसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का नाम देना है जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज़्यादा हो, COOH ग्रुप एक से ज़्यादा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एल्केन के लास्ट में जो ई लगा है उसको रिटेन कर लेते हैं, उसको मिटाते नहीं बल्कि उसको रख लेते हैं। द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई एटसेट्रा टू द टर्म ओइक। और हमारे पास जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उनकी नंबरिंग को इंडिकेट करने के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं डाई, ट्राई एटसेट्रा। किसके पहले? ओइक एसिड के पहले। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए COOH एक यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है CH2, यहाँ पर लगा है CH2, यहाँ पर लगा है COOH। तो इसमें आप देख सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, इधर से 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। तो इसमें हम इसका नाम लिखते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो ई है, वैसे तो अगर हम एक कार्बन होता, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, ई हटा देते, लेकिन इसमें ब्यूटेन हमें रख लेना है। फिर क्या करेंगे हम, पहले कार्बन पर ओइक एसिड है, चौथे कार्बन पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी COOH ग्रुप है, तो लगाएंगे 1 4, क्योंकि पहले कार्बन पर भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चौथे पर भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ब्यूटेन 1 4। और हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर लगाएंगे डाई, फिर लगा देंगे ओइक, बाद में लिख देंगे एसिड। इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड, क्योंकि 2 ओइक ग्रुप है। The position of COOH group are indicated by the Arabic numeral before the multiplicative prefix। और COOH ग्रुप की जो पोजीशन है उनको अरेबिक न्यूमरल से लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स से पहले। इसके हम एग्जांपल भी देखेंगे। सम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद देयर कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम आर लिस्टेड इन टेबल 12.3। अब ये 12.3 टेबल देखिए, इसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दिए गए हैं। पहला देखिए HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मीथेन, मीथेन से ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, मीथेनोइक एसिड। देखिए मीथेन से ई हटाया, ई की जगह पर ओइक एसिड जोड़ दिया, तो क्या नाम हुआ इसका, मेथेनोइक एसिड। CH3COH, इसका कॉमन नेम याद रखना है, एसिटिक एसिड होता है। कार्बन देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब इथेन, ETHANE, इथेन से ई हटाना है, ओइक एसिड जोड़ देना है, तो क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगली सिंपल है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपियोनोइक एसिड इसका कॉमन नेम, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटारिक एसिड कॉमन नेम, ये तो याद रखना है आपको। आईयूपीएसी नेम लिखने का आपको पता है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन में से ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें अगली देखिए, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाला कार्बन है, ब्रैकेट वाले, इससे अगले वाला कार्बन, ब्रैकेट से जो अगला कार्बन है सबसे पहले उसको लिखना है, ये लिखा। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस ब्रैकेट से अगले वाला कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इससे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 बाद में इससे COOH जुड़ा हुआ है, तो COOH। तो इसका आप देखिए आईयूपीएसी नेम, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन बन सकती है। और इसमें आप देखिए जो दूसरी पोजीशन है उस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या हुआ, 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या हुआ, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बस सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेनी है, फिर देखना है। और इसका नाम है आइसोब्यूटारिक एसिड, कॉमन नेम, ये आपको याद रखना है। HCOOC COOH, इसका कॉमन नेम इस तरीके से, इसको ये इस तरीके से भी लिखा सकता है, COOH। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, पूछा जाता है ऑक्जेलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो यहाँ से नंबरिंग 1 2, 2 कार्बन की चेन है, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथेन। इसमें इथेन की ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इथेन का क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा इथेन।
और फिर लगाएंगे जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 2 हैं तो डाई लगा देंगे, डाई के बाद ओइक लगा देंगे, स्पेस छोड़कर एसिड, तो इथेन डाई ओइक एसिड। ये मैंने आपको लिखना अभी सिखा दिया था। इस तरीके से लिखा आ जाए COOH, यहाँ पर आ जाए CH2, फिर नीचे लिखा जाए COOH। तो इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है मेलोनिक एसिड। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए वही है 1 2 3। क्या करना है, 3 का प्रोपेन, प्रोपेन का पूरा लिखना है। और हमारे पास कितने ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 2 का लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हैं तो 2 का लगाएंगे डाइक और ओइक एसिड। ये आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, प्रोपेन के बाद 1 3, क्योंकि पहली और तीसरी पोजीशन पर है डाई ओइक एसिड। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला HOOC CH2 का होल ट्वाइस COOH, ये होता है सक्सेनिक एसिड। और CH2 का होल ट्वाइस है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं। इसमें आप सिंपल देख सकते हैं 4 कार्बन की चेन है, क्योंकि ये 2 कार्बन यहाँ पर, एक ये 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन और डाई, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, ओइक एसिड, तो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। ऐसे ही अगला कितने कार्बन है, 3 कार्बन बीच में, 2 साइड में, 5 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। अब ये देखिए इसका कॉमन नेम इस 4 वाले कार्बन का था सक्सेनिक एसिड, इसका है ग्लूटेरिक एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो सिंपल इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बीच में 3 कार्बन है, CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, COOH, सिंपल चेन है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर देखे आपको समझ आ रहा है 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 ओइक ग्रुप लगे हुए हैं। ऐसे ही 6 कार्बन है तो इसका नाम होता है एडिपिक एसिड, कॉमन नेम, और इसका यूपीएससी नेम 6 है तो हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब ये अगला देखिए HOOC CH2 CHCOH CH2 COOH। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये चेन है, इसकी पहले स्ट्रक्चर देखिए COOH, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये COOH। तो इसमें नाम लिखने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा आ जाएं, 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं, एक ये पहले कार्बन पर लगा है, एक इधर लगा है और एक इधर लगा है, तो इसमें करते क्या हैं, ना इससे काउंटिंग शुरू करेंगे, ना इससे काउंटिंग शुरू करेंगे, ना इससे काउंटिंग शुरू करेंगे, बल्कि जो बीच वाले हैं हमारे पास ये वाले, इनसे काउंटिंग शुरू करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में एक बार फिर से दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो ये 3 हैं बस इनकी काउंटिंग करेंगे। 2 से ज़्यादा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, बस इनकी काउंटिंग करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें काउंट नहीं करना है क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 कार्बन की चेन बनी है, प्रोपेन, 3 को क्या लिखेंगे प्रोपेन, और पहले कार्बन पर भी COOH ग्रुप, दूसरे कार्बन पर भी COOH ग्रुप, तीसरे कार्बन पर भी COOH ग्रुप, तो 1 2 3 3 COOH ग्रुप हैं तो ट्राई, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इसका नाम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में क्या लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। 3 है तो पहले बीच वाली जो एक कार्बन चेन इसको लिख देंगे प्रोपेन, पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पर लगी है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 1 2 3 इथेन 1 3 डाइओइक एसिड प्रोपेन, इस तरीके से अभी आपको नहीं लिखना है। आप जो यहाँ पर ये बुक में दिया गया है इस तरीके से आप लिखें, ये ज़्यादा सूटेबल है। बस क्या करने हैं, अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उनके जो पोजीशन है 1 और 3 उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल क्या करेंगे प्रोपेन और क्या लगा देंगे डाइओइक एसिड, ये ज़्यादा सूटेबल है। अब देखते हैं एरोमेटिक। अब अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होता है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, और इसके लिए जो IUPAC नेम लिखा जाता है वो होता है बेंजीन अलग लिख देंगे, बेंजीन बाद में लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका IUPAC नेम क्या है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगा है CH2 COOH तो इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये वाला एसिटिक एसिड 2 कार्बन का,
इससे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल एसिटिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका क्या है, जो ये हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कार्बन की चेन लगी है, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। और दूसरी पोजीशन पर आपको पता है फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 फिनाइल इसका लिख देंगे, जैसे हम कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। ऐसे ही हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अगर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पर हमने इस कार्बन को नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन कार्बन की नंबरिंग क्यों की, क्योंकि ये COH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीसरे में COOH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी इनकी नंबरिंग नहीं होगी। इसका पहले कॉमन नेम याद रखना है आपको, थैलिक एसिड। और इसमें क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। COH ग्रुप हमारे पास 2 हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, बेंजीन, क्योंकि COH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली है। तो बेंजीन पहली और दूसरी पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1,2 डाई, 2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाई, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम होगा। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय अबाउट 120 डिग्री। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी ये बॉन्ड हैं, ये वाला बॉन्ड और ये OH और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में ही लाई करेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री, यानी ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, सभी बॉन्ड यहाँ पर कितने होते हैं, 120 डिग्री एंगल के होते हैं। The carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon because of the possible resonance structure shown below। जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बोनिल कार्बन से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन से लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है रेजोनेंस के कारण। वो कैसे, यहां पर आप देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है। सबसे पहले कार्बोनिल देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कार्बन में आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो आसानी से इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसमें ऐसा नहीं है। वो क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक कार्बन में ये भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस कार्बन से एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके पास अपने लोन पेयर हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था वो रेजोनेंस के कारण हट गया। देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब रेजोनेंस के कारण इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिए, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज घट गया, यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज घट गया, तो आप देख सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन से, यानी इस वाले कार्बन से, इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ही, इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था कार्बन को, लेकिन इसको तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देख सकते हैं कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोक्सिलिक कार्बन के मुकाबले। वो क्यों, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि इससे एक और ऑक्सीजन जुड़ा होता है जो इसको रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये आपको याद रखना है, कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोक्सिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू रेजोनेंस।